बिहार बोर्ड का मैट्रिक परीक्षा जो 17 फरवरी से आपका चालू होने वाला है, उसमें पहला दिन आपका मैथ है। तो इस वीडियो को देखकर आप लोग जाइएगा परीक्षा में तो क्या कहिएगा कि साला ये कैसे कुछ लड़ गई है, मैंने पूरा का पूरा लड़ जाएगा आपका। 17 फरवरी को आपका पूरा पेपर लड़ जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कह रहा है निकालने के लिए। यानी कि दो को कोई भी संख्या आप लोग लीजिए जो सम संख्या और क्रम से है। जैसे देखिए 2 ले लेते हैं हम, 1 ले लेते हैं 4। आप इसके अलावा दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे 4 आप ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। क्रम से लेना है सम संख्या। इसे कह रहे हैं मौसा निकालने के लिए। देखिए मौसा निकालिए ना, यहाँ से 2 दूनी के 4, 2 बार में जाएगा तो आपका मौसा कितना हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया 2। तो जो पहला नंबर था इसका बी नंबर तो सही हुआ। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फटाफट देखते हुए चलिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या की कह रहा है संख्या निकालने के लिए। तो देखिए 0, 1, 2 इस तरीके से आप लिखिएगा ना, तो आपका कह रहा है कि 50 के बीच में को विषम संख्या निकालने के लिए। तो देखिए सबसे अंतिम में क्या आएगा 50 आएगा, और 50 से पहले क्या आएगा 49। यहाँ पर क्या आएगा कि 49। देखिए 49 एक विषम संख्या है और यहाँ पे एक विषम संख्या है। तो जरा इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और अंतिम में क्या हो जाएगा 49। उसके बाद फिर दूसरा रंग क्या आएगा 3, 5, 7 इस तरीके से आएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1, और डी बराबर जब 3 में से घटाएगा तो कितना होगा 2, और एन मतलब अंतिम पद आपका कितना दिया 49 ना। तो एन बराबर कितना हो जाएगा 49। तो फार्मूला लगाइए कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान दिया 49, तो यहाँ पर 49 रखिए, बराबर ए का मान दिया है 1 प्लस एन माइनस 1 उसी तरह रहेगा, और डी का मान दिया है 2। देखिए ये प्लस में 1 है तो इधर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 49 में से घटेगा तो 48। आप लोग देखिए ध्यान से, और यहाँ पर जब गुणा करेगा इसमें तो कितना हो जाएगा 2n माइनस 2। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस में 2 इधर में आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। 48 तो कितना हो जाएगा 50, और बराबर में 2n। तो n बराबर कितना गया आपका 50 दूनी का होता है, अच्छा 25 दूनी का होता है 50। तो n बराबर कितना गया 25। तो यहाँ पर दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। तीसरा का नंबर क्वेश्चन में देखिए, तीसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याएं a और 18 का लौसा जो है 36 है और मौसा दिया है 2। तो a का मान कह रहा है निकालने के लिए। a की जगह पर क्या होगा निकालना है। तो देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है कि पहली संख्या, ध्यान से देखिएगा कि पहली संख्या ठीक है गुणे होता है दूसरी संख्या, ठीक है, और बराबर में क्या होता है एचसीएफ इंटू होता है एलसीएम। ठीक है, ये सूत्र होता है, यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम। देखिए यहाँ पर पहली संख्या मान लीजिए आपका ए है तो हमने ए लिख दिया, और दूसरी संख्या कुछ भी नहीं दिया तो यहाँ पर 18 दूसरी संख्या तो 18 हो गया, और एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 2 यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखिए, और एलसीएम आपका दिया यहाँ पर 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 36। अब कटाइए ना, 18 से कटेगा तो 18 दूनी को हो जाएगा 36। तो ए बराबर कितना जाएगा, देखिए 2 में 2 से गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा 4। तो ए का मान कितना आ गया 4। तो देखिए सी नंबर में दिया, तो जो तीसरा नंबर था इसका तीसरा ही आंसर सही आया, मतलब सी नंबर ऑप्शन सही हुआ है। तो यहाँ पर 3 का सी ऑप्शन सही हो गया। आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन दिया, चौथा नंबर कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए नहीं वाला जब भी कहेगा ना तो आप उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसलिए अंडरलाइन क्योंकि आपको थोड़ा सा बनाने में याद रहेगा कि नहीं वाला निकालना है, नहीं तो आप अपरिमेय संख्या निकाल कर चल जाइएगा। तो देखिए अपरिमेय संख्या इसमें तो ज़्यादा दिया है, क्योंकि अपरिमेय संख्या कह रहे हैं नहीं निकालने के लिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी से चालू करते हैं। देखिए आप लोग ये जान लीजिए कि जिसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या का और परिभाषा है जिसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं और दशमलव में वर्गमूल आता है, उसका मतलब सीधा सीधी वर्गमूल नहीं निकलता है, दशमलव में आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो हम लोग इसी फार्मूला से बनाएंगे, यानी कि अपरिमेय संख्या देखिए यहाँ पर 2 देखिएगा तो 2 का वर्गमूल दशमलव में आता है और 3 का भी आता है, तो मतलब ये अपरिमेय संख्या। ये तो बात क्लियर है, लेकिन आपसे पूछ रहा है नहीं वाला, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो लिखा है कि रूट में 21 बटा में 25 35 दिया है, तो इसका भी वर्गमूल निकालिएगा तो ये भी दशमलव में आएगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपसे नहीं वाला पूछ रहा है। और यहाँ पर देखिए ये तो अपरिमेय संख्या है ही, क्योंकि आपके परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। अब देखिए जो ए नंबर ऑप्शन की यदि बात किया जाए तो देखिए जो रूट में 64 है, तो रूट 64 का मतलब कितना होता है 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेगा तो 64 आ जाएगा मतलब। अब देखिए जो नीचे में 81 दिया है, 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, मतलब जो ए नंबर ऑप्शन है ये ससुरा है सही इसका ऑप्शन है, यानी कि जो चौथा नंबर था इसका ए नंबर ऑप्शन सही हुआ, क्योंकि अपरिमेय संख्या कह रहा था नहीं निकालने के लिए। तो अपरिमेय संख्या कौन सा नहीं है, ये वाला है ऑप्शन नंबर ए। बाकी सब क्या है अपरिमेय संख्या है, लेकिन ए नंबर ऑप्शन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कह रहा है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो आप लोग याद कर लीजिए कि ए एक्स का पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो यहाँ पर जो है 5 नंबर इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 6वां नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात समीकरण, अच्छा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस प्लस में 2 कह रहा है, इसका शून्य कह रहा है निकालने के लिए। इसका देखिए 2 तरीका है। दूसरा नंबर तरीका आप देखिएगा तो बहुत ही खतरनाक लगेगा, देखते देखते आंसर मात्र 2 सेकंड के अंदर में लाएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले देखिए डिटेल में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया है, तो आप इसका गुणनखंड निकालिएगा, गुणनखंड लंबा चौड़ा निकालिएगा, 3-4 लाइन में बनेगा तब आपका आएगा शून्य। तो हमको ऐसे नहीं पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे दूसरे डिजाइन से। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया तो 1 दिया है, जब इसमें आप गुणा करिएगा तो कितना आएगा 2,
मतलब ध्यान दीजिएगा, गुणा करके 2 लाना है और जोड़ करके घटा कर 3 लाना है। आप लोग कहिएगा तीते कामा हम लोग इसी में करते हैं, लेकिन नहीं, इसमें दूसरे तरीका से देखिए, गुणा करके हम यहाँ पर गुणा करते हैं, गुणा करके 2 लाना है, जोड़ कर या घटा कर आपको क्या लाना है 3, तो हम लिख देते हैं कि प्लस माइनस, यानी जोड़ कर या घटा कर आपको 3 लाना है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या संख्या हो सकता है, एक 2 हो सकता है और एक 1 हो सकता है। मतलब 2 में 1 से गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 2 आएगा, लेकिन जब 2 और 1 को जोड़िएगा ना तो कितना आ जाएगा 3। ध्यान से देखिएगा, तो 2 और 1 जो है ना यही आपका शून्यक है। कैसे है शून्यक, यहाँ पर बस आपको चिन्ह बदल देना, जिससे यहाँ पर पहले प्लस था तब क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी प्लस था तब हो गया माइनस। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी आप संख्या लीजिएगा ना, जब शून्यक निकालना होगा तो उसका आप उल्टा कर लीजिएगा, प्लस रहेगा तो माइनस में, माइनस रहेगा तो प्लस में। तो पहले क्या था, प्लस में था तो हमने लगा लिया माइनस में। तो देखिए आई वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर -1 2 दिया है, तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो 6 नंबर था इसका नंबर क्यों सही हुआ है। 7वां नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया है। इसका मतलब ये है कि मूलों का गुणनफल ये दिया है, देखिए मूलों का गुणनफल, अच्छा मूलों का योगफल दिया है 2, ध्यान दीजिए, पहले क्रमशः कह रहा है। इसका मतलब ध्यान से देखिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 2, और तथा कह रहा है गुणनफल उसका -15 दिया है। मतलब ये है कि अल्फा बीटा कितना दिया है -15। तो आप लोग को पता है कि द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, देखिए x² माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू होता है एक्स, और प्लस कितना होता है अल्फा बीटा। तो रखिए ना, बनाइए, देखिए x² माइनस अल्फा बीटा का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा x उसी तरह, और प्लस अल्फा बीटा का मान दिया है -15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -15। देखिए x² माइनस कितना हो जाएगा कि 2x और माइनस हो जाएगा 15, आपका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर डी नंबर में दिया, तो जो 7वां नंबर था इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, 7 का डी। 8वां नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² -2 का कह रहा है शून्यक निकालने के लिए। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पर x² माइनस जो 2 लिखा है ना, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 2 करिएगा तो रूट 2 का मतलब क्या होता है कि 2 आ जाता है। ठीक है, तो शून्य कह रहे थे यहाँ पर 0 करिएगा, तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला काम करता है कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है कि a प्लस बी इंटू होता है a माइनस बी। ये तो सूत्र होता है, तो इसी सूत्र पर हम लोग रख लेंगे। यानी एक बार इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस रूट में 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा कि x और माइनस में हो जाएगा रूट में 2 बराबर 0। तो आप लोग x ध्यान से देखिए कि x प्लस रूट 2 बराबर 0 करिएगा तो कितना हो जाएगा कि माइनस में ये रूट 2 चल जाएगा और इधर बनेगा, तो x बराबर कितना जाएगा कि ये जो माइनस में ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आ गया कि माइनस में यहाँ पर रूट 2 आ गया, देखिए माइनस में रूट 2 आ गया, और क्या आ गया एक प्लस में रूट 2 आ गया। ठीक है, प्लस में रूट 2 आ गया। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर दिया, एक माइनस में एक प्लस में, देखिए बी नंबर में दिया, यहाँ पर देखिए सी नंबर में दोनों माइनस में दिया है, तो ये होगा नहीं, आपका क्या हो गया बी नंबर ऑप्शन। तो 8वां का बी नंबर ऑप्शन सही हुआ। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है, 9वां नंबर क्वेश्चन में देखिए यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 दिया, ध्यान दीजिए कि मूलों का गुणनफल 8 दिया है, तो कह रहा है a का मान निकालने की। तो देखिए सबसे पहले आप लोग लिखिए कि a बराबर होता है x का गुणांक, x का गुणांक कुछ भी नहीं मतलब 1 है। b बराबर होता है x का गुणांक, x का गुणांक कितना है माइनस में 9 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 माइनस में, और c बराबर होता है अचर पद, तो यहाँ पर क्या दिया है c की जगह पर a, तो c बराबर कितना हो जाएगा a। अब चूंकि यहाँ पर गुणनफल दिया है 8, मतलब अल्फा बीटा कितना दिया है 8 दिया है, इस बात को ध्यान दीजिए। और देखिए अल्फा ये 8 दिया है आपका, तो अल्फा बीटा के लिए सूत्र क्या होता है, मतलब शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c बटा में a, ध्यान दीजिए। और अल्फा बीटा आपका दिया है 8, तो यहाँ पर 8 होगा, और a का मान देखिएगा तो a का मान, अच्छा c है तो c का मान दिया है a, तो ऊपर में क्या हो जाएगा a, और नीचे में जो यहाँ पर a दिया है a का मान कितना दिया 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, मतलब कितना आ गया कि 8 बराबर 1। इसका मतलब ये हो कि a बराबर कितना आ गया 8। देखिए यहाँ पर दिया सी नंबर, 9 का यहाँ पर सी सही हो गया, 9 का सी, बार बना वाला 9 नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि x इंटू 2x प्लस 3x का बहुपद का मान कह रहा है निकालें, बहुपद का घात कह रहा है। ढेर लड़का क्या करेगा, अब तक कोई आंसर लगा दिया होगा 1, अब तक कोई आंसर लगा दिया होगा 1, लेकिन गलत है। देखिए x इंटू यहाँ पर दिया है कि x इंटू 2 प्लस 3x दिया है, इसका कह रहा है बहुपद का घात निकालने के लिए। तो आप इसमें जब गुणा करेगा ना तो कितना हो जाएगा 2x और प्लस, और फिर इसमें गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा कि 3x² ना होगा, और घात कर रहे हैं मतलब सबसे बड़ा का घात कहाँ है, तो देखिए सबसे बड़ा का घात इसका क्या है 2 है, तो इसी नंबर न होगा। तो जो 10वां का ए नंबर लगाए थे या बी नंबर सब गलत है, आपका यहाँ पर सी नंबर पर सही होगा। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, बेहतरीन सा क्वेश्चन आ गया कि x² माइनस x प्लस 1 के शून्य का अल्फा बीटा है, तो 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा का मान कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं a बराबर, तो देखिए a बराबर कितना होगा x का गुणांक x² का, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो a बराबर होगा 1, b बराबर होता है x का गुणांक, x का गुणांक कितना है माइनस में है, इसका मतलब माइनस में 1 है। ठीक है, और c बराबर होता है अचर पद, तो अचर पद की जगह पर क्या दिया 1 दिया है, तो 1 हो गया। देखिए इस चीज़ को पहले अब हम हल करते हैं, तो देखिए 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा दिया है, तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसका लॉसा निकलेगा तो अल्फा बीटा ना होगा। अब अल्फा से अल्फा कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा, और बीटा से बीटा कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा। अब देखिए यहाँ इस चीज़ को अब देखिएगा जरा,
अब यहाँ पर जो दिया कि अल्फा प्लस बीटा का निकाल देंगे कि अल्फा प्लस बीटा के लिए सूत्र क्या होता है, माइनस में बी बटा ये फार्मूला होता है, तो ठीक है, तो माइनस उसी तरह रहेगा। और बी का मान दिया है माइनस में, तो माइनस में हमने कर दिया। और ए का मान दिया यहाँ पर देखिएगा कि 1 दिया है, तो 1 हो गया। इसका मतलब कितना देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बस यहाँ पर 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर चूंकि नीचे में अल्फा बीटा निकालना है, तो अल्फा बीटा निकलेगा, तो अल्फा बीटा के लिए सूत्र क्या होता है, सी बटा में ए। तो सी का मान दिया है 1 और ए का मान भी दिया है 1, तो 1 बटा में 1 मतलब कितना आ गया 1। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कहिए या बीटा प्लस अल्फा कहिए, बात तो सेम ही है। तो यहाँ पर कितना गया 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ पर अल्फा बीटा का मान भी आया है 1, तो यहाँ पर भी हो गया 1, तो मतलब इसको कटेगा तो कितना जाएगा 1। तो यहाँ पर बी नंबर में दिया है, तो 11 क्या हो गया आपका, बी नंबर तो सही हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो 12वां नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। देखिए यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया है, एक एक ऑप्शन को हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग चलते हैं पहले नीचे से, ध्यान दीजिएगा नीचे से चलते हैं। तो x की जगह पर 3 रखेंगे, y की जगह पर 1 रखेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जब 3 रखिएगा ना, यहाँ पर 3 देखिए 3 रखिए और माइनस, अब 2 की जगह पर क्या रखिएगा, y की जगह पर 1, तो कितना हो जाएगा कि 2 में 1 से गुणा करेगा तो 2 होगा। तो आपका कितना आएगा 1, नहीं आया, यानी कि आपका लाना है यहाँ पर 0, लेकिन आपका आ गया यहाँ पर 1। तो डी नंबर ऑप्शन खत्म हो गया, कहानी से खत्म, काट दीजिए इसको। बी नंबर क्वेश्चन देखिए x बराबर 2 दिया है, तो यहाँ पर जब 2 रखिएगा ना माइनस, अब यहाँ पर देखिए कि अब जब 2 हो गया और 2 में गुणा करिएगा 2 से, तो कितना जाएगा कि 2 माइनस 4 ना हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना जाएगा माइनस में 2, ये भी कट गया। अब देखिए सी नंबर को, यहाँ पर सी नंबर हो गया। बी नंबर को देखिए x बराबर 1 और y बराबर 1 दोनों जगह 1 ही लेना है। देखिए यहाँ पर 1 रखिएगा, x यहाँ पर 1 होगा और माइनस यहाँ पर 2 में 1 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा कि 2, तो कितना जाएगा माइनस में, तो ये भी खत्म हो गया, बी नंबर भी खत्म हो गया। तो आप लोग कह सकते हैं कि ए नंबर ऑप्शन सही हुआ। वैसे देखिए इसको बना भी लीजिए, देखिए यहाँ से इसको बना लेते हैं हम लोग। देखिए अब x की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, ठीक है 2 हो जाएगा। और यहाँ से इसको भी देखिए, अब y बराबर हमको क्या लेना है 1, तो यहाँ पर माइनस उसी तरह होगा, 2 की जगह पे करिएगा, मतलब 2 में 1 से गुणा करिएगा तो कितना होगा 2, तो 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा लड्डू। तो देखिए यहाँ पर लड्डू आपका आया है किस ऑप्शन को बनाने पर, ए नंबर को। इसी चीज़ को आप लोग यहाँ पर ही फॉलो करिएगा तो वही आएगा। तो आपको उतना लंबा छोड़ा बनाने की जरूरत नहीं, जिसको बनाने पर आंसर सटीक आएगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो 12 का यहाँ पे ए नंबर सही हो गया। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर बेहतरीन सा क्वेश्चन दे दिया 13 नंबर कि k के किस मान के लिए रैखिक जो है युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल कह रहा है कि x बराबर 1 और y बराबर माइनस 1 है। देखिए k का किस मान के लिए कह रहा है, मतलब आपका k का मान निकालना है। तो ये बताइए आप कि यहाँ पर इस जो ये बहुत समीकरण दिया है यहाँ पर, इसमें तो k है ही नहीं, तो जब k है नहीं तो आप इसको बनाइएगा तो k का मान निकलेगा नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि k है ही नहीं है तो निकलेगा कैसे। तो इसको हम लोग नहीं बनाएंगे, इस वाले हम लोग समीकरण को नहीं बनाएंगे, हम लोग इसको बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि 2kx, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर जो दिया है कि प्लस में 7y माइनस 5 बराबर 0 दिया है, तो हमको x बराबर कितना लेना है 1। देखिए 2 में, अब यहाँ पर 1 में यहाँ पर k की जगह पर, जब k की जगह पर तो k ही रहेगा और x की जगह पर 1 रखिएगा तो खत्म हो जाएगा, मतलब बस 2k होगा और प्लस। अब यहाँ पर देखिए कि 7 में गुणा करिएगा माइनस 1 में, चलिए माइनस 1 लिख दिए और माइनस 5 है तो माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि y की जगह पर कितना रखेंगे माइनस में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 2k और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 7 में 1 से गुणा करेगा तो 7 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0। तो देखिए 2k बराबर ये कितना हो जाएगा 7 5 12, ये माइनस में 12 होगा, उधर में जाएगा तो ये प्लस में 12 हो जाएगा, ठीक है। देखिए k बराबर कितना गया 2 6 12, ये 6 बार में कट जाएगा तो आपका k बराबर कितना गया 6। ये प्लस में 6 आया है, k का मान 6 आया है प्लस में, तो आपका सी नंबर में हो जाएगा, 13वां का सी ऑप्शन सही होगा। देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहे हैं बेहतरीन सा क्वेश्चन दे दिया फिर कि 2x प्लस वाई बराबर 2, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर x होगा 2x माइनस वाई बराबर रूट में 8 है, तो कह रहा है y का मान निकल। देखिए यहाँ पर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है और तीनों मतलब यहाँ पर रूट 8 के बराबर है। कैसे बनाएंगे, y का मान कह रहा है निकालने के। देखिए यहाँ पर जो 2x और प्लस वाई और बराबर आपका दिया है कि 2x माइनस वाई, ध्यान दीजिएगा कि हमको बस y का मान निकालना है यहाँ पर। तो क्या करिएगा, इस तरह से जब आप लिखिएगा ना, देखिए ये 2y माइन प्लस में और ये भी, अच्छा सॉरी 2x प्लस में और 2x भी प्लस में, दोनों सेम चीज़ है, तो ये कट जाएगा। तो देखिए y ये यहाँ पर माइनस में इधर में आएगा तो ये प्लस में y होगा, तो यहाँ पर सब अब क्या बचेगा 0, तो यहाँ पर जोड़िएगा तो 2y बराबर कितना आ गया 0, तो y बराबर करिएगा तो 0 बटे में 2, तो 0 बटे में 2 मतलब कितना आ गया 0, तो y बराबर कितना आ गया 0। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हुआ। ध्यान दीजिएगा 14वां का सी नंबर ऑप्शन सही हुआ। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1 बटा में 3 का विवेचक का मान कह रहा है निकालने के लिए, डी कह रहा है निकालने के। तो देखिए a बराबर होगा 3, ध्यान दीजिए, और b बराबर कितना होगा माइनस में 2 और c बराबर कितना होगा अचर पद यानी कि 1 बटा में 3, ठीक है। तो देखिए b² यहाँ पर d बराबर विवेचक बोलते हैं d को, तो b के लिए d के लिए फार्मूला क्या होता है
कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये सूत्र होता है। तो बी का मान दिया है माइनस में 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि माइनस में 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान दिया है 3 और सी का मान दिया है 1/3। ध्यान दीजिए 3 से 3 कट जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 4 और माइनस यहाँ पर बस बचेगा 4, तो 4 में से 1 जाएगा तो 4 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो गया 15 का ए। ठीक है। 16वां नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, 16वां नंबर क्वेश्चन एक वास्तविक संख्या का क्वेश्चन दिया है। देखिए कह रहा है कि के किस मान के लिए, यानी शुरू में दे दिया आपका के का मान निकालना है कि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 का मूल्य वास्तविक तथा यहाँ पर समान दिया है। तो होगा तो कैसे होगा, के का मान आपको निकालना है। देखिए बनाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि a बराबर कितना हो जाएगा के, क्योंकि a बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो के दिया है तो के हो गया। b बराबर होता है x का गुणांक, तो कितना दिया है 4, तो 4 हो गया। और c बराबर दिया 1, तो हम लोग को निकाल लेंगे d बराबर। तो d बराबर क्या होता है कि b स्क्वायर अभी पीछे ही बनाए कि 4ac होता है माइनस में। तो देखिए यहाँ पर b का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करिए माइनस 4, a का मान दिया है k और यहाँ पर c कह रहा है। देखिए c का मान कितना दिया है यहाँ पर 4ac, c का मान दिया 1, तो यहाँ पर गुणा में करिए। अब चूंकि यहाँ पर k का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो इसके बराबर हम लोग क्या कर लेंगे 0। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर कितना जो चर्चा होगा 16 माइनस यहाँ पर 4 के न हो जाएगा और यहाँ पर बराबर में 0 होगा। तो देखिए 16 बराबर यदि करिएगा तो ये माइनस में के है तो उधर में जाएगा तो ये प्लस में न के हो जाएगा, तो इसको कटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4। देखिए 4 बराबर कितना गया के, कहने का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि के बराबर 4 आ गया। तो के बराबर 4 आ गया तो कहाँ पर आ गया सी नंबर में, तो जो 16 नंबर था इसका सी नंबर तो सही हुआ। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल कह रहा होगा, तो क्या इसमें से जो चारों कंडीशन दिया कौन सा सही होगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर इस सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो फॉर्मूला इसका होता है ना कि जब मूल बराबर होता है तो क्या होता है, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। कब, जब मूल बराबर होता है तो ये वाला कंडीशन पैदा होता है। लेकिन आपका सवाल जो है ऑप्शन इस तरीके के रूप का नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं है। देखिए ना यहाँ पर बी स्क्वायर ये माइनस में 4ac है ना, तो दूसरे साइड में भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 4ac। तो अब तो आपका आ गया ना आंसर। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं दिया होगा, यहाँ पर दिया है कि बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा, यानी कि जो 10 नंबर था 17 नंबर था इसका 10 डी नंबर ऑप्शन सही हुआ है। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि किसी एपी का सामान्य पद 3n + 5 है, इसे कह रहा है सार्वंतर निकालने के लिए, यानी कि डी कह रहा है निकालने के लिए। देखिए डी के लिए सूत्र क्या हो जाता है कि an, इसके लिए बस हम बता रहे हैं इस सवाल के लिए, यानी इस तरीके का सवाल रहेगा तब डी के लिए क्या होता है कि an + 1 और माइनस होता है an, ये सूत्र होता है। तो देखिए आप लोग मानिए कि ये an दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि an बराबर कितना हो जाएगा कि 3n + 5 दिया है और हमको निकालना पड़ेगा ये वाला ना कि an इंटू an + 1। तो an + 1 यदि हम लोग n निकालेंगे, मतलब an + 1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा कि 3n और प्लस यहाँ पर कर लेंगे 1 और यहाँ पर कर लेंगे इंटू, क्योंकि n का मान हमारा ये वाला है कि n + 1 हो गया। ठीक है। और प्लस यहाँ पर 5 दिया है तो 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3n + 3 और बराबर होगा 5। तो देखिए 3n और प्लस कितना हो जाएगा 5 3 हो गया 8। तो यहाँ तक ये बात क्लियर है। अब क्योंकि हमको यहाँ पर घटाना है तो देखिए an + 1 का मान आपका अभी यहाँ पर 3n + 8 आया है। देखिए कि d बराबर करिएगा तो कितना हो जाएगा कि 3n + 8 और यहाँ पर an कह रहा है तो an का मान कितना है अभी आपका यहाँ पर दिया है कि 3n - 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में जब करिएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये 3n माइनस कितना हो जाएगा कि 5 हो जाएगा। ठीक है। देखिए ये 3n से 3n कट जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3। देखिए 3 यहाँ पर कहाँ पर आ गया सी नंबर में, तो जो 18 नंबर था इसका सी नंबर सही हो गया। 19 नंबर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 संख्याएं एपी में, ध्यान दीजिए कि 3 संख्या एपी में है और कह रहे हैं उनका योग जो है 24 है, तो उनके वर्गों का योग जो दिया है 200 दिया है। यही सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर दे दिया है कि उनके वर्गों का जब योग करिएगा तो 200 आएगा। तो कह रहे हैं संख्या निकालने के लिए ऐसे सवाल को आप ऑप्शन से बनेगा तो टक से बाहर निकल के फट से बाहर निकल जाएगा। देखिए कैसे कह रहे हैं कि योग जो है 24 है, तो जोड़कर 24 पर लाइए, देखिए किसका किसका आता है किसका किसका नहीं आता है। तो देखिए 12 8 हो जाएगा 20 है, 20 से हो जाएगा 24, तो ये ऑप्शन आ गया। 8 और 6 जोड़िए हो जाएगा 14, 14 10 हो जाएगा 24, तो ये भी 24 आ गया, ये भी 24 आ गया, बी नंबर भी आ गया। और यहाँ पर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा कि 8 5 13 और 13 11 कितना हो जाएगा 24, तो ये भी 24 आ गया। और यहाँ से हो जाएगा कि 800 8 10 हो जाएगा 10 4 14, तो ये भी 24 आ गया। यानी कि ये वाला कंडीशन आपका पूरा हो गया। कहने का मतलब है कि इसको करिएगा तो आपका नहीं हो रहा है। अब इसको देखिए कि करे कि उनके वर्गों का जो योग है ना 200 है। देखिए इसका वर्ग करिए तो 4 का स्क्वायर करिए कितना कितना हो जाएगा कि 16 और 8 का करेगा तो कितना हो जाएगा कि 64, यहाँ पर लिख देते हैं 64। ठीक है। और 12 का स्क्वायर करेगा तो हो जाएगा 144। यदि जोड़ करिए 200 आएगा तो यही आपका ऑप्शन होगा। समझ गए आप लोग बात ना। तो देखिए 6 4 10 10 4 14। अब यहाँ पर जब 6 4 10 10 4 14 आ गया तो मतलब 200 आपको लाना है, तो इकाई अंक पर आपका आना चाहिए 0, आपका इकाई अंक पर आ गया 4, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया। अब इस ऑप्शन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि 6 का रहा है तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36
अब योग कह रहा है तो अब 8 का स्क्वायर करिएगा, मतलब सबका करेंगे तो 8 का कितना हो जाएगा 64, 10 का कितना हो जाएगा 100। देखिए ना, इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा कि 100 और ये भी 100, तो कितना आ गया जुड़िएगा तो 200। तो देखिए 200 आ गया ना, किसको बनाने पर 200 आ गया, बी नंबर को। तो यहाँ पर जो 19 नंबर था बी नंबर ऑप्शन इसका सही हुआ है। 20वां नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है। अच्छा 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ से आ गया कि 0 और 50 के बीच, ठीक है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल कह रहा है निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा कि पहले एक सवाल बना था, ये दूसरे तरीके का सवाल था, उसमें योगफल नहीं था, संख्या बस पूछा था। यहाँ पर योगफल कह रहा है कि 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या होगा सबको जोड़ेगा तो कितना आएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले विषम संख्या क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, अंतिम में क्या आएगा 49 आएगा। ठीक है, क्योंकि 50 से पहले कह रहा है, 0 और 50 के बीच में कह रहा है, तो 50 से पहले क्या आएगा 49 और 1 के बाद क्या आएगा विषम संख्या 1। तो 1 और 1 मतलब प्रथम पद होगा और अंतिम पद क्या होगा 49। तो ए बराबर लिख सकते हैं 1 और एन बराबर का कितना हो जाएगा कि 49 और डी बराबर निकालेगा तो 3 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, देखिए हम लोग निकाल सकते हैं कि एन बराबर कितना होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है। एन दिया है 49 तो 49 रखेंगे, यहाँ 49 हो जाएगा माइनस बराबर में ए का मान दिया है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है 2। देखिए ये प्लस में का इधर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 49 में से घटेगा तो 48 बचेगा और बराबर यहाँ पर 2n, यहाँ पर इस तरीके से 1 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा कि माइनस में 2, अब ये माइनस में 2 इधर में आएगा तो प्लस होगा, तो 48 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा कि 50, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2n। तो n बराबर का कितना आ गया 25। ध्यान दीजिएगा कि n बराबर अभी आपका केवल 25 आया है। हमको यहाँ पर कह रहा है योगफल निकालने के लिए, तो योगफल के लिए सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर देखिए कि n बाई 2 इंटू कितना होता है कि a प्लस एल सूत्र होता है। तो देखिए n आपका कितना दिया है 25, तो यहाँ पर लिखिए 25 और बटा में n का मान 25 हो गया और बटा में 2 होगा। a आपका दिया 1 यहाँ पर 1 हो गया और प्लस n एल कह रहा है, एल मतलब होता है अंतिम पद, तो अंतिम पद आपका यहाँ पर कितना दिया 49, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 49। तो देखिए 25 बटा में 2 होगा, ये 25 है। ठीक है, और 49 से कितना होगा 50, तो कटा दीजिएगा तो ये 25 बार में कट जाएगा, 25 बार में कटेगा तो ये 25 में 25 से गुणा करेगा तो कितना जाएगा कि 625। देखिए 625 आपका सी नंबर में दिया है, तो जो 20वां नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन सही हुआ। 21 नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्या में योग कह रहा है निकालेंगे 200 तक। इसका मतलब ये होगा कि 1 को जोड़ना है, 2 को जोड़ना है, 3 को जोड़ना है, इस तरीके से जोड़ते जोड़ते आपके कहाँ तक जाना है 200 तक जाना है। आपको 200 तक दे या 2 करोड़ तक दे, कहीं तक भी देगा। तो इसके लिए बस एक ट्रिक आप लोग याद रखें कि n इंटू एन प्लस 1, ध्यान दीजिएगा कि n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अब n का होगा, समस्या ये है कि n का मान होगा अंतिम में जो दिया है 200 दिया है, तो कितना हो जाएगा कि 200 और n प्लस 1 का है, मतलब यहाँ पर 200 और 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा कि 201 ना होगा, तो यहाँ पर गुणा कर कितना हो जाएगा 201 और बटा में 2। जब इसको कटेगा तो 1 बार में कटेगा 100 बार में। तो गुणा करने का आसान तरीका क्या है कि जो 201 दिया 201 लिखिए और इसमें कौन को जीरो है 2 को जीरो, तो यहाँ पर 2 को जीरो हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है बी नंबर में, तो यहाँ पर जो 21 नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन सही हुआ है। 22वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है देखिए कि 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात। ऐसा क्वेश्चन हर बार देता है कि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात जो दिया है 4:9 है, तो उनका कह रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। देखिए यहाँ पर आपका संगत भुजा देगा और क्षेत्रफल का अनुपात कहेगा निकालने के लिए, तो एक ट्रिक देखिए कि जो ये 4 दिया है ना, 4 का स्क्वायर करेगा 9 का स्क्वायर करेगा। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 का 16 और 9 का स्क्वायर कितना होगा 9981 और यहाँ पर अनुपात कर रहा है तो अनुपात लगाइए। देखिए कि आपका ऑप्शन कोई भी नहीं दिया है, तो आप लोग एक बात जानते हैं कि अनुपात को हम लोग लिखते हैं बटा में, तो कितना हो जाएगा 16 बटा में 81 हो जाएगा। 16 बटा में कितना हो जाएगा 81। देखिए 16 बटा में 81 कहाँ दिया है सी नंबर, अच्छा बी नंबर में दिया है, तो जो 22 नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन सही हुआ है। 22 का भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप सर्वांगसम समानुपाती या कोई नहीं। देखिए जो सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं ये क्या होते हैं समरूप होते हैं, तो यहाँ पर जो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 23 का ए याद रखिएगा, 23 का ए। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा जो है, समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा जो दिया है 2a दिया है, तो इसका ऊंचाई कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो आप लोग जान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की जो ऊंचाई होता है ना, उसके लिए एक सूत्र होता है कि √3 बाई, ठीक है, 2 और इंटू होता है भुजा, ये सूत्र होता है याद रखिए कि √3 बाई 2 और इंटू होता है भुजा, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का सूत्र होता है। तो देखिए √3 तो उसी तरह रहेगा, यहाँ पर √3 उसी तरह रहेगा, बटा में भी 2 उसी तरह, और भुजा आपका कि यहाँ पर कितना दिया है 2a, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 2a। देखिए 2 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा, √3 बचेगा और a बचेगा। आप फार्मूला को याद रखिएगा, तुरंत बाहर निकल जाएगा बनाकर। तो यहाँ पर देखिए जो कितना आ गया यहाँ पर √3 है, तो यहाँ पर बी नंबर में दिया है √3 है, तो 24 का बी नंबर ऑप्शन सही हुआ। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अच्छा त्रिभुज ABC में a बराबर 30, b बराबर 40, c बराबर 50 सेंटीमीटर दिया है, तो कह रहा है कि कोण C का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा,
आप लोग जान लीजिए कि पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। पाइथागोरस त्रिक का प्रयोग करके तुरंत निकलेगा। देखिए पाइथागोरस की त्रिक क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि बराबर सी स्क्वायर आता है तो वो क्या होता है कि वो एक समकोण त्रिभुज होता है। ध्यान दीजिएगा किस तरीके से आता है, तो एक समकोण त्रिभुज होता है। देखिए ए का मान कितना दिया है 30, तो 30 का स्क्वायर करिए, ठीक है, और प्लस बी का मान दिया है 40, तो 40 का स्क्वायर करिए, और बराबर सी का मान कितना दिया है 50, तो यहाँ पर 50 का स्क्वायर करिए। यदि इस तरीके से आएगा तो आपका समकोण होगा। देखिए तीतरी कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर 900 हो जाएगा, प्लस 4 के 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 1600, और 5 का करिएगा यहाँ पर बराबर होगा, ठीक है, यहाँ पर बराबर होगा तो कितना हो जाएगा 50 25, यहाँ पर 25 होगा, और 16 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि 2500 बराबर कितना आएगा 2500। ठीक है, हम पहले ही बताए थे कि यदि दोनों तरफ बराबर आएगा तो वो क्या होगा समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज कहाँ दिया, देखिए डी नंबर में दिया, समकोण मतलब होता है 90 डिग्री, तो जो 25 नंबर था इसका डी नंबर सही होगा, 25 का डी। 26 नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है। बताइए पाइथागोरस जो प्रमेय है किससे संबंधित है। समकोण त्रिभुज से, समरूप त्रिभुज से, समचतुर्भुज से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग रट्टा मार कर याद कर लीजिए, जो पाइथागोरस प्रमेय है ना ये समकोण त्रिभुज में काम करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए नंबर सही होगा, 26 का है। ठीक है, 26 का है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 दिया है। 16:81 दिया है तो उसके भुजा का अनुपात कह रहे हैं निकालने के लिए। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल कह रहा है और भुजा कह रहा है, तो हम लोग इसका निकाल देंगे वर्गमूल। उस समय हम लोग निकाले थे वर्ग, लेकिन अब निकालेंगे वर्गमूल। देखिए ना √16 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना हो जाएगा कि 4, और 81 का वर्गमूल कितना होगा 9। तो यही आपका आंसर आ गया 4:9। कितना आसान है, देखिए 4:9 कहाँ दिया है बी नंबर में। तो यहाँ पर 27 का सी नंबर ऑप्शन सही हुआ। 28 नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 - 3 किस चतुर्थांश में है। 4 और -3 जो है किस चतुर्थांश में। देखिए इसको इस तरीके से आप समझिए, यहाँ पर x होता है, इधर में होता है x डैश, ठीक है, ऊपर में होता है y और नीचे में होता है y डैश। आप लोग कभी गलती न करिएगा परीक्षा में इसको देखकर। देखिए माइनस में यहाँ पर हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पर प्लस में होता है दोनों तरफ, इधर में हो जाएगा कि माइनस, यहाँ भी प्लस में होता है और ये भी प्लस में होता है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा कि माइनस में, और ये हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में। तो देखिए पहले हम लोग x का मान लिखते हैं। देखिए x में यहाँ पर कितना है प्लस है, और y में भी प्लस है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। और फिर इसमें करिएगा कि माइनस में मतलब x का मान माइनस में और y का मान है प्लस में, तो पहले x फिर y। यहाँ पर x का मान देखिएगा तो माइनस में है और y का भी मान माइनस में है, तो यहाँ पर दोनों माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिएगा तो x का मान पहले प्लस में और y का मान है बाद में माइनस में है। आपका क्वेश्चन रेडी हो गया बनकर। देखिए यहाँ पर -4 और -3 थे। आपको इसमें बस क्या देखना है कि 4 के आगे क्या लगा है प्लस, और 3 के आगे लगा है माइनस, यानी कि पहले प्लस फिर माइनस। देखिए पहले प्लस फिर माइनस यहाँ पर चतुर्थांश में दिए, मतलब चौथा में दिया, इसको पहला नंबर बोलते हैं, दूसरा ये है तीसरा, और ये अंतिम है चौथा। ठीक है, अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चतुर्थांश का रहा है, किस चतुर्थांश में आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, चौथा नंबर में आ रहा है, तो मतलब आपका चतुर्थ हो जाएगा, जो कि दिया है डी नंबर में। तो 28 नंबर का डी नंबर ऑप्शन सही हुआ है। 29 नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए 8 10 तथा बी 4 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियमक कह रहा है। रेखा का मध्य बिंदु का नियमक, देखिए मध्य बिंदु का नियमक के लिए सूत्र होता है कि x1 + x2 बटा में होता है 2, और होता है कि y1 + y2 बटा में होता है 2। ये सूत्र होता है। ठीक है, देखिए ये x1 है और ये है x2। ठीक है, उसी तरीके से ये y1 है और ये है y2। ठीक है, तो इसको और इसको जुड़िएगा तब x1 + x2 होगा, तो कितना जुड़ेगा कि 8 + 4 बटा में 2 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 10, और इस 6 को जुड़िएगा तो 10 + 6 और बटा में होगा 2। ठीक है, देखिए 8 4 हो जाएगा 12, 12 बटा में 2। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा कि 16 बटा में 2, तो कटा दीजिए कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर कटा दीजिएगा तो 8 से कितना गया 6 और 8। देखिए 6 और 8 कहाँ पर दिया है, 6 और 8 यहाँ पर ए नंबर में दिया है, तो आपका जो है 29 का ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बिंदुओं -5 7 और -1 3 के बीच की कह रहा है दूरी निकालने के लिए। देखिए दूरी सूत्र के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस होता है कि y2 - y1 का होता है होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। देखिए उसी तरीके से ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, उसी तरीके से ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट लगाएंगे उसी तरह। x2 का मान यहाँ पर कितना दिया है -1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1, और x1 का मान यहाँ पर दिया -5, तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो हमने प्लस में 5 लिख दिया, इसका स्क्वायर हो गया, और प्लस y2 का मान यहाँ पर दिया है 3, तो 3 हो जाएगा, माइनस y1 का मान कितना यहाँ पर दिया है, देखिए 7 दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 7। हल करिए, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर 5 में से घटेगा तो कितना बचेगा 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा, और प्लस यहाँ पर 7 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा -4, तो -4, इसके रूट है तो रूट हो गया। अब देखिए 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस, माइनस का स्क्वायर करेगा तो होगा प्लस में, और 4 का कितना होगा प्लस में, मतलब -4 का स्क्वायर करेगा तो कितना जाएगा बस 16। तो देखिए 16 जोड़ेगा तो कितना जाएगा रूट में 32, तो रूट 32 का मतलब ये हो गया कि 4 चौके 16 दूनी का 32 होता है, मतलब कितना का 4 2। देखिए 4 2 कहाँ पर दिया है पर 30 नंबर का, यहाँ पर आ गया सी नंबर ऑप्शन।
तो 30 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लोग एक और काम करिए कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब खूब दबा कर करिए।